अभी क्या होता, हमारी भक्ति कैसी, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, और कहीं कल को हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, हमारे परिवार में, हमारे साथ, हमारे किसी प्रिय के साथ, हमारा तुरंत ठाकुर जी से संबंध टूट जाता है। ठाकुर जी, हर जन्माष्टमी को आपका भोग लगाया, ऊना में जितनी कथा हुई हमने सारी सुनी, सब कुछ अच्छे से हमने किया, आपने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? यही अविश्वास है। कई बार देखा है मैंने, कई लोग हमारे ही श्रोता हैं, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, वो तुरंत कहने लगते हैं, महाराज जी हमने क्या बिगाड़ा, हमने क्या गलत किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ? जीवन में घटने वाली किसी घटना को ठाकुर जी से आप जैसे जोड़ देते हो, जीवन में होने वाली सुंदर बातों को क्यों नहीं जोड़ते? घटनाओं का ही क्रम ठाकुर जी से क्यों होता है कि ये ठाकुर जी ने मेरे साथ क्यों किया? यह अविश्वास नहीं। ठाकुर जी के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और एक बात और कह दें हम आपको, आप जितने ज्यादा भक्ति मार्ग में तत्परता से उतरोगे, उतनी कठिन परीक्षा होगी। सीधी बात है, क्लासरूम में जितना पीछे बैठोगे उतनी टीचर की दृष्टि में कम आओगे, और जितना आगे बैठोगे उतनी ज्यादा आप पे दृष्टि पड़ेगी। इसलिए बच्चे कई होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, वो पीछे ही बैठते हैं। क्यों? हमारी कॉपी चेक नहीं हो जाए, हमारा एग्जाम नहीं हो जाए, टीचर कहीं हमसे कुछ पूछने ना लग जाए, वो पीछे बैठे रहते हैं। लेकिन जिसको भय नहीं होता, जिसको कुछ प्राप्त करना होता है, जिसको चिंता होती है कि मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे अपने माता पिता को दिखाना है, मुझे स्कूल टॉप करना है, वो आगे ही बैठता है। टीचर पूछेंगे तो पढ़ के आऊंगा ना, बोलेंगे तो दिखाऊंगा ना। ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी जो दूर दूर ही खड़े रहते हैं, कभी मन हो गया तो मंगलवार को हनुमान जी पूज आए, कभी इच्छा हो गई तो शनिवार को कुछ कर दिया, कभी हो गई तो कथा में आ गए, वो फिर बैक बेंचर ही रह जाते हैं। लेकिन जो आगे आते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, प्याज लहसुन का परहेज करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम साधन करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, संत जनों को प्रणाम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, सारी निष्ठाओं का पालन करते हैं, तो फिर टीचर की दृष्टि भी ज्यादा पड़ती है, परीक्षाएं भी होती, परीक्षाएं भी होती। पर उस परीक्षा से वो व्यक्ति घबराता नहीं, उस परीक्षा से वो व्यक्ति विचलित होता नहीं, उसके चित्त में अविश्वास नहीं आता। भाई, विद्यालय में अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से विद्यार्थी ये थोड़ी सोचता है कि ये मुझसे चिढ़ते हैं इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो आपको बनाना चाहते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ठाकुर जी जिसको बनाना चाहते हैं उसी की परीक्षाएं ज्यादा होती। इसलिए कैसी भक्ति करनी है? बोले अहेतुक्य प्रतिहता, ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति। कभी भी किसी भी स्थिति से आपकी भक्ति पर असर नहीं होना चाहिए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, बहुत ध्यान से सुनना। आप रोज नियम करते हो, कोई भी नियम करते हो, कथा सुनने का करते हो, सेवा का करते हो, नाम जप का करते हो, कोई भी नियम करते हो। रात में पेट दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ अस्वस्थता हो जाए, तो सवेरे बाकी के काम भले ही नहीं छूटे, लेकिन हम क्या कहते हैं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, आज नाम जप नहीं कर पाएंगे, आज सेवा नहीं कर। ठाकुर जी सबसे पहले दूर। हमारे जीवन की एक अव्यवस्था से हम सबसे पहले ठाकुर जी को दूर करते हैं। लेकिन हम जितने भी भक्तों के नाम सुनते हैं, चाहे वो नामदेव जी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो कुंभनदास हो, इन समस्त भक्तों ने अपनी जीवन में आने वाली घटना पे सब छोड़ा, पर भजन नहीं छोड़ा। कुंभनदास जी का तो ऐसा चरित्र आता है कि श्री कुंभनदास जी से किसी ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे थे कुंभनदास जी के।
पर कुम्मन दास जी से कोई पूछता आपके कितने बच्चे हैं, तो कुम्मन दास जी बोलते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे? कितने? 1.5। कुम्मन दास जी से किसी ने कहा 1.5 बच्चे क्यों? बोले एक तो मेरा पूरा बेटा है, पूरा बच्चा है। कौन? चतुर्भुज दास, क्योंकि वो पूरी तरह भक्त बन चुका है। और एक जो है वो आधा ही बालक है मेरा। बोले आधा क्यों है? बोले वो सत्संग नहीं करता, कथा में नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बच्चा है। और बाकी के बच्चे 5 बोले वो ना तो सत्संग करते ना गौ सेवा करते, इसलिए मैं उनको अपना बच्चा मानता ही नहीं हूं। मैं केवल उन्हीं को अपना बालक मानता हूं जो ठाकुर जी की सन्निधि में। बताओ इतने बड़े त्यागी हैं हम लोग ना। बेटा पी के आता है रात में, मां को पता चल जाता, फिर भी मां उसको स्वीकार ही करती है। बेटी कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, बेटा कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, फिर भी उसकी मां मानती है, बल्कि छुपाती है कि उसका कोई अवगुण है। ये हमारा स्वरूप है, ऐसा हमारा स्वभाव है। हम उतने बड़े त्यागी नहीं बन सकते कि भगवत विमुख है, असंस्कारी यदि बालक बन जाए तब भी हम उसको हृदय से लगा के रहते हैं। आजकल तो बड़ा विचित्र हो गया है, बच्चों में यदि सुसंस्कार आ जाते हैं, बच्चों में यदि भक्ति का भाव ज्यादा हो जाता है, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। कुछ कोविड से पहले तक हमारे पास जो लोग मिलने वाले आते थे वो ये कहते थे कि महाराज जी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, आप इनको समझाइए, थोड़ा भक्ति भाव कथा सुना करें, आदि आदि। अब अलग हो गया है, अब आते हैं बोले महाराज जी ये पूरे दिन नाम जपी करता, कथा सुनता रहता है, इसको बोलो। आज सुबह एक माता जी आई, उन्होंने कोई गलत भाव से नहीं कहा, उन्होंने तो अच्छे भाव से कहा। एक माता जी आई, उनके बेटे का था एग्जाम, तो बोली महाराज जी मैंने इसको बोला कि तुझे स्कूल जाना है आज? बोले नहीं महाराज जी आए, मैं मिलने जाऊंगा। तो मां ने कहा कि बोले नहीं एग्जाम है, वो नहीं कर। बोले मैं गलत करके आ जाऊंगा अगर आपने भेजा तो, सब गलत सलत लिख के आऊंगा, मुझे लेके चलो, मिलाओ। तो उनकी शिकायत नहीं थी, वो तो अच्छे में ही बोल रही थी, देखो बच्चे आपके कथा सुनते हैं। पर कई लोग शिकायत लेके आते हैं, महाराज जी इसको समझाओ, ये तिलक लगाता है, ये कंठी पहनता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये चिंता का विषय, ये चिंता का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। चिंता तो तब होनी चाहिए जब वो कुमार की हो। सद्मार्ग यदि बालक के चित्त में आ गया है तो ये आपकी करनी से नहीं आया, ये उसके पूर्व के संस्कार हैं। मीराबाई के घर वाले माता पिता भी कभी कभी चिंतित होते थे कि ऐसा कैसे मीरा का परिवर्तन हो रहा है, ये क्यों इतनी कृष्ण भक्ति में आती जा रही है? क्योंकि मीरा उस जन्म की भक्त नहीं है, वो पूर्व जन्म की भक्त है। वो पहले एक माधवी नाम की गोपी थी, तब से उसके चित्त में भक्ति है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए, आपके चित्त से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, ठाकुर जी से संबंध बनाना है, तो ऐसा बनाइएगा, इस विश्वास के साथ कि चाहे जो हो जाए, मैं ठाकुर जी को छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा प्रेम तो है बना ही रहेगा।